रही थी। अमेरिका की ओर से इस बातचीत का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे थे। तो इस्लामाबाद पहुंचे हैं ईरान के विदेश मंत्री, लेकिन अमेरिका से बातचीत की उम्मीद जो है वो ना के बराबर लगती हुई नजर आ रही है। इजराइल और लेबनान के बीच अभी कुछ दिनों पहले ही युद्ध विराम को 3 सप्ताह के लिए बढ़ाने की घोषणा हुई है, लेकिन इस सब के बावजूद भी इजरायली सेना और हिजबुल्लाह के बीच जंग लगातार जारी है। हिजबुल्लाह ने इस युद्ध विराम को बेमतलब बताया है। उनका कहना है कि यूएस द्वारा मध्यस्थता में स्थापित युद्ध विराम बेकार है, क्योंकि इजराइल के दक्षिण लेबनान पर लगातार हमले जारी हैं। वहीं इजरायली रक्षा बलों का कहना है कि उन्होंने दक्षिणी लेबनानी शहरों याटा और काफ्रा में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर रॉकेट से हमले किए हैं। इजराइल का आरोप यह है कि हिजबुल्लाह के लड़ाके अभी भी इजरायली सैनिकों और नागरिकों के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। तो नहीं रुक रहे हैं इजराइल के हमले और अब युद्ध विराम को हिजबुल्लाह ने बेकार बताया है। इजराइल के दक्षिण लेबनान पर लगातार हमले जारी हैं। हिजबुल्लाह ने संघर्ष विराम को बेमतलब करार दिया है। और अक्षय डोंगरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अक्षय, पीस का जो टॉक है वो कहीं ना कहीं बेमतलब करार दिया जा रहा है। अभी लग रहा था कि शांति वार्ता फिर आगे बढ़ेगी, लेकिन ईरान की तरफ से बात हुई है कि जो है अमेरिका से अभी कोई बातचीत नहीं हो सकती है। क्या कुछ हो रहा है? पाकिस्तान में इकट्ठा हो रहे हैं, बातचीत होगी नहीं होगी, बड़ा संशय असमंजस सा बना हुआ है। बिल्कुल शैला, आपने एकदम ठीक कहा। अगर पीस टॉक्स की बात की जाए, सीज फायर की बात की जाए, इसके टर्म्स की बात की जाए, तो पीस टॉक्स और सीज फायर खासतौर पर अगर बात की जाए तो इसका मतलब होता है पूरी तरह से सीज टू फायर, यानी कि अपनी फायरिंग बंद कर दे, किसी भी प्रकार के हमले बंद कर दे। लेकिन अगर लेबनान में हम देखें तो लगातार हमले जारी है, ये एक सच्चाई है। इजराइल ने कई सारे ऑपरेशन वहां पर किए हैं, एयर रेड्स वहां पर हो रही है। तो अगर जिस तरह से जो कंडीशन अगर बात की जाए सीज फायर की होती है, वो कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं हो रही है, उनको तोड़ा जा रहा है। और इसी के चलते सवाल इस वक्त इन पीस टॉक्स के ऊपर और जिसके लिए ये सीज फायर करवाया गया है उसके ऊपर भी उठ रहे हैं, क्योंकि कंडीशन दी गई थी कि लेबनान में सीज फायर किया जाए तब ईरान के साथ आगे बातचीत होगी। खाना पूर्ति करने के लिए लग रहा है कि वो बोल दिया गया था कि हाँ, हम लोग सीज फायर करेंगे, बिल्कुल हमले बंद कर देंगे, किसी भी प्रकार से हमले नहीं होंगे। लेकिन इजराइल अपनी मनमर्जी अगर एक तरह से देखे, अपने जो उनके ऑब्जेक्टिव्स है वो पूरा करने के लिए वो खुद से ही आगे बढ़ रहे हैं, बिना अमेरिका की मदद लिए भी कई केसेस में। तो इसी को लेकर कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या अमेरिका और इजराइल के बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी आ रही है, क्या उनके बीच में एक तरह से पॉइंट्स पे अग्री करने की समस्या यहाँ पर आ रही है, और लेकिन किस कारण से ये जो हम देख रहे हैं युद्ध विराम का उल्लंघन बार बार हो रहा है, उसका कारण क्या है। और इससे कहीं ना कहीं जो वाइडर एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट है, यानी कि ये जो बड़ा युद्ध है एक जो अमेरिका और ईरान के बीच में, उसके ऊपर एक बड़ा संकट आ सकता है। बिल्कुल, और जानना ये भी चाहेंगे कि आखिर अब जो ये वार्ता होनी थी वो वार्ता अभी नहीं हो रही है। क्या कुछ अड़चन, हर्डल क्या कुछ क्रिएट हो रहे हैं जिस वजह से जो है वार्ता में जो है क्या मिसकम्युनिकेशन हो रहा है जो वार्ता नहीं हो पा रही है? देखिए शैला, सबसे पहली बात तो मिसकम्युनिकेशन से भी पहले अगर बात की जाए तो अग्रीमेंट ऑन पॉइंट्स नहीं हो पा रहे हैं। यानी कि अगर ईरान की बात की जाए तो वो ये कह रहे हैं कि हमने जो यूरेनियम जो हमने इनरिच किया है, यानी कि जो किसी भी बम बनाने से पहले या सिविल न्यूक्लियर फैसिलिटी में यूज करने से पहले यूरेनियम को इनरिच किया जाता है, ईरान के पास एक बड़ा जखीरा उसका है। अमेरिका कह रहा है कि वो हमें आप सौंप दे, किसी भी प्रकार से कोई भी यूरेनियम से लेना देना आप ना रखें। लेकिन वही अगर बात की जाए ईरान की, वो कह रहे हैं कि वो बम नहीं बनाना चाहते, लेकिन वो अपनी एनर्जी के लिए इस यूरेनियम का इस्तेमाल करना चाहते हैं। पहला ये। दूसरा, सैंक्शंस को लेकर बातचीत ईरान और अमेरिका के बीच में नहीं बन पा रही है। वो ईरानियन कह रहे हैं कि हमारे सैंक्शन पूरी तरह से हटाया जाए। थर्ड, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बात जहां तक हो रही है, यूएस कह रहा है कि पूरी तरह से प्रतिबंध हटाओ, ईरान कह रहा है कि हम अपना समय लेंगे जब तक शांति वार्ता पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो जाती, हम हॉर्मुज से अपना जो ये ब्लॉकेड एक तरह से वो नहीं हटाएंगे। पोर्ट्स को लेकर जो ब्लॉकेड ईरान में हो रहा है, तो कई सारे ऐसे पॉइंट है जिनको लेकर अग्रीमेंट बन ही नहीं पा रहा है। तो मिसकम्युनिकेशन तो बाद में आता है। तो कहीं ना कहीं समस्याएं इस वक्त पूरे के पूरे शांति वार्ता को लेकर चल रही है, क्योंकि कई सारे मुद्दों के ऊपर दोनों की सहमति ही नहीं बन पा रही है। तो कई मुद्दे हैं जिस पर दोनों ही की सहमति नहीं बन पा रही है। बहुत धन्यवाद अक्षय डोंगरे, ये तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए।